Assalamualaikum class, it's me Naiba Rafiq and I'm here to teach you English. All hopes you people are doing quite well and great. So class, आज हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, that is डायलॉग राइटिंग. डायलॉग राइटिंग होती क्या और हमने किस तरह से करनी है, आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे. तो उससे पहले क्लास प्रीवियस लेक्चर हम लोग ने क्या पढ़ा था, वी हैव डन लेटर राइटिंग एंड स्टोरी राइटिंग. और आप सबको अगर याद हो, मैं आपको बताया था पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो हमारे पास तीन में चॉइसेस होती हैं, जो कि लेटर, स्टोरी होती है एंड डायलॉग. तो उसमें से हमने अपने दो कंपोनेंट्स यानी लेटर एंड स्टोरी वी हैव कंप्लीटेड देम. अब आज इस पर हम वर्क करने लगे हैं, दैट इज़ बेसिकली डायलॉग राइटिंग. कि डायलॉग राइटिंग किस तरह से होती है, हम उसको किस तरह से लिखते हैं. ठीक है जी क्लास. अच्छा एक और क्लास, लेट मी ऐड इन समथिंग एल्स ओवर हियर एज वेल. जब हम डायलॉग राइटिंग की बात करते हैं, मेजरली हमारे पास क्वेश्चन आता है, यू पीपल आर मेजरली एडवाइज टू ऑप्ट फॉर द लेटर और स्टोरी. ठीक है, इट्स वेरी रेयर पीपल आर गोइंग फॉर द डायलॉग राइटिंग, बट स्टिल इट्स योर चॉइस. बट वट आई प्रेफर, वट आई वुड सजेस्ट यू ऑल इज दैट जब आप लोगों के पास क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश करेंगे आप लोग स्टोरी या लेटर में से कोई चीज़ ऑप्ट करें और उसको करें. मेजरली गो फॉर द लेटर राइटिंग. ठीक है, बिकॉज उसमें आप लोग को मार्क्स की अटेनमेंट ज़्यादा चांसेस होते हैं, आप उससे मार्क्स ज़्यादा अटेन कर सकते हो एज कम्पेरेबल टू डायलॉग एंड स्टोरी राइटिंग. ठीक है जी, स्टोरी में भी क्लास आपको कंपेरेटिवली मार्क्स मिल जाते हैं, बट डायलॉग में होता है कि आप लोग you people can make mistakes as well. ठीक है, writing a dialogue is not so easy, but don't you worry, we will be doing the dialogue writing. I hope आपकी जो कुछ queries ambiguities होंगी हम उसको ओवरकम कर सकेंगे आज के लेक्चर के थ्रू. ठीक है जी क्लास, अब हम बिगिन करते हैं अपने लेक्चर के साथ. तो क्लास डायलॉग राइटिंग बेसिकली क्या होता है, डायलॉग से आपको समझ लग रहा होगा, समथिंग दैट इज बीइंग डिलीवर्ड ऑन दो लोगों के आपस की कन्वर्जेशंस होती हैं, हम उसको बेसिकली कहते हैं डायलॉग राइटिंग को. ठीक है जी, देयर टू पीपल, 2 to 3 पीपल भी हो सकते हैं, आपस में जो लोगों की कम्युनिकेशन और कन्वर्जेशंस होती हैं, जब उनको लिखते हैं बेसिकली वो होती है हमारे पास एक डायलॉग राइटिंग. फॉर एग्जाम्पल अली एंड सारा आर कम्युनिकेटिंग ओवर समथिंग, तो उनकी जो कम्युनिकेशन होंगी, एक डायलॉग अली बोल रहा है, एक डायलॉग सारा बोल रही हैं, तो उनकी जो कम्युनिकेशन की आपस में होगी वो जब उसको रोट डाउन करते हैं बेसिकली वो होते हैं हमारे पास डायलॉग राइटिंग को कहा जाता है. अब हम क्लास सबसे पहले बात करते हैं कि की फीचर, की पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे डायलॉग राइटिंग के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स हेड ओवर टू द वर्ड्स द की पॉइंट्स ऑफ डायलॉग राइटिंग फर्स्ट क्लास. चलें जी क्लास, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ की पॉइंट्स को जो हमारे डायलॉग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद देम. Okay, so class, the first key point of our dialogue reading is basically reveal the character's trait. Have a look over here. Reveal characters trait. यानी जो हमारे पास जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनकी ट्रेट किस तरह की है, मीन्स से द टाइप ऑफ पर्सनालिटी दे आर होल्डिंग, वो क्या बात कर रहे हैं, वो किस तरह का उनका नेचर, उनका बैकग्राउंड क्या है. यानी हमारा जो कैरेक्टर है उसकी डेमोग्राफी का आप समझते हैं, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में होगा. ठीक है, दिस इज बेसिकली दैट रिवील द कैरेक्टर्स ट्रेट्स. ठीक है जी, अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड की पॉइंट वो क्या होता है. हैव अ लुक ओवर हियर. क्रिएट रियलिज्म. सो क्लास हमारा सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे क्या मेंशन, क्रिएट रियलिज्म. क्रिएट रियलिज्म, रियलिज्म यानी रियल. तो क्रिएट रियलिज्म से हमारे माइंड में ये आता है बेसिकली कि हमारी जो कॉन्वर्जेशंस होंगी, ठीक है, एक डायलॉग राइटिंग में बहुत नेचुरल होनी चाहिए. ठीक है जी, और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कम्युनिकेशन की, दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे के बात आसानी से समझ आ जाए और चीज़ें नेचुरल साउंड करें, ना कि बहुत ही बनावटी या फेक साउंड करें. डायलॉग राइटिंग में ये हम कुछ फेकनेस नहीं शो करते रिगार्ड बिटवीन द कैरेक्टर्स, पर एक नेचुरल टॉक होता है दो पार्टीज़ के दरमियान. ठीक है, बिटवीन 2 और 3 पीपल, जितने भी लोग बीच में डायलॉग हम लिख रहे हैं उनके बीच में बहुत एक नेचुरल कम्युनिकेशन शो करवाई जाती है. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं क्रिएट रियलिज्म. नाउ अब हमारा फोर्थ यानी थर्ड की पॉइंट क्या होगा क्लास, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. एडवांसमेंट ऑफ प्लॉट. एडवांसमेंट ऑफ प्लॉट क्लास का मतलब ये है, अच्छा जब हम अपनी डायलॉग में बात कर रहे हैं, डायलॉग भी वापस सी बात है किसी पॉइंट पे, टॉपिक पे किया जा रहा होगा दो लोगों के दरमियान. ठीक है, अब हम उस पॉइंट पे जो हमने लेके जाना है, डायलॉग राइटिंग इज बेसिकली डन कि हमारा जो प्लॉट है हम उसके पास बिल्कुल एक स्मूथ वे में जाए, डायरेक्ट हम प्लॉट पे नहीं आ जाते. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता दो पार्टीज कम्युनिकेट करती हैं, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्रीट करते हैं एक दूसरे की बातों को, आहिस्ता आहिस्ता एक पॉइंट पे लेकर आते हैं. ठीक है, डायलॉग राइटिंग बेसिकली किया जाता है कि हम एक नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकें दो लोगों के दरमियान को, और एक किसी स्टोरी को या फॉरवर्ड किस तरह से मूव ऑन कराते हैं, बेसिकली ये आता है हमारे पास इन एडवांसमेंट ऑफ प्लॉट में. ठीक है जी क्लास, अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ की पॉइंट क्या होता है. सो क्लास में हमारा फोर्थ की पॉइंट क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. कन्वे इमोशंस.
Okay, so class, the fourth key point over here is convey emotions. Dialogue writing is used to convey emotion. दो लोग एक दूसरे से बहुत नेचुरली सिंपल में बात करते हैं, एक दूसरे को इमोशंस, अपने ख्यालात, जज्बात एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है जी क्लास, वो अपने इमोशंस को लेते हुए दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और एक चीज़ पे एक सोल्यूशन की तरफ किसी भी पॉइंट के एंड तक ईजिली पहुंच जाते हैं. सो क्लास, दीज आर सम फीचर्स, की पॉइंट्स विच आई हैव मेंशन ओवर हियर. ये हमारे डायलॉग में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से हमारा डायलॉग कंप्लीट होता है. ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने सिंपल डायलॉग को. सो इट कैन बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हम किस तरह से अपने इन की पॉइंट्स या की फीचर्स को अपने डायलॉग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. ठीक है जी क्लास, सो लेट्स बिगिन विद अ सिंपल डायलॉग. Okay class, now it's time to read a simple dialogue over here. So as you people can have a look over here. मैंने यहाँ बोर्ड पे क्लास एक सिंपल डायलॉग लिखा है. अब हमने इस डायलॉग को, एक कम्युनिकेशन को रीड करना है. बट सबसे पहले हम देखते हैं ये डायलॉग है किसके दरमियान. अ डायलॉग बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर कंसर्निंग टाइम. ठीक है, दो बहन भाइयों के दरमियान क्लास की डायलॉग हमने लिखा है और जिनका कंसर्न क्या है, टाइम. दे आर कंसर्निंग अबाउट टाइम. अब हम पढ़ते हैं क्लास की किस तरह से कंसर्न कर रहे हैं एंड व्हाट टाइप ऑफ डिस्कशन द बोथ ब्रदर एंड सिस्टर विल बी हैविंग. ठीक है जी क्लास, सो क्लास अब पढ़ते हैं इसको. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. अली क्या कह रहा है, व्हाट टाइम, व्हाट इज दिस टाइम. ठीक है, अली पूछ रहा है कि टाइम क्या है. अब फातिमा उसको किस तरह से रिस्पॉन्स दे रही है, इट्स नियरली 5 minutes to 8 by my watch. ठीक है, लेट मी करेक्ट ओवर हियर. बाय माई वॉच, मेरी घड़ी के मुताबिक टाइम ये है हो रहा है. ठीक है जी, दिस इज हाउ फातिमा इज रिस्पॉन्डिंग टू हर हिज ब्रदर. नाउ अली अब क्या कह रहे हैं आगे से, अपॉन माई वर्ड वी मस्ट हरी अप इफ़ यू आर टू कैच द ट्रेन ऑफ रावलपिंडी. जैसे मैं कहूँ अब जल्दी से आप करना क्योंकि दे आर सपोज टू कैच सम ट्रेन फॉर द रावलपिंडी. ठीक है, तो इससे एक बात क्लियर होगा कि दोनों बहन भाई की ट्रैवल करना चाह रहे हैं. दे हैव टू गो टू कैच द ट्रेन ऑफ रावलपिंडी. तो उसके लिए कह रहे हैं कि जल्दी कर लें. ठीक है जी, अब आगे से फातिमा क्या कह रही है, वे वाई एंड व्हेन इज इट ड्यू आउट. ठीक है, इसकी टाइमिंग कब की है और कब हमें निकलना है. अली, इट्स 9:15 एग्जैक्टली. ठीक है, 9:15. ये उसने बेसिकली अपनी सिस्टर को आगे से रिस्पॉन्स बैक किया कि दिस इज अ टाइम बाय विच वी हैव टू कैच द ट्रेन. नाउ फातिमा, ओ नेवर माइंड, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, डोंट यू वरी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, वी कैन कैच द ट्रेन easily. ठीक है, she is sounding a bit easy regarding the time that she can catch the train. But let's see what Ali is saying. I'm not so sure of that. But on earth have you been doing? What time did you get up? मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि हम ट्रेन पकड़ भी सकेंगे नहीं. अब वो उससे पूछ रहा है कि तुम, अरे माइंड में क्या चल रहा है, तुम कब उठती हो, तुम्हारी क्या रूटीन है. मतलब अपनी बहन को पूछ रहा हो कि तुमने कितने बजे तक उठना होता है. अब फातिमा क्या कह रही, आई वॉक अप बिफोर पास्ट 5, देन आई परफॉर्म एब्यूलेशन एंड ऑफर्ड माई मॉर्निंग प्रेयर. देन आई ऑफर्ड एब्यूलेशन मतलब क्लास मैंने आपको बताया वो क्या होता है, वजू करना. अब आगे से फातिमा फर्दर क्या कह रही है, नाउ द ब्रेकफास्ट इज रेडी, डोंट लुक एट मी लाइक दैट. ठीक है, अब यानी फातिमा बता रही है मैं इतने बजे उठ गई थी, मैंने नमाज भी पढ़ ली, मैंने सब कुछ कर लिया, अब मैं नाश्ता भी बना दिया है. सो वी हैव मैसिव टाइम, आप नाश्ता कर लो, हम निकलते हैं. ठीक है जी, नाउ अली क्या कह रहा है आगे से, फॉर हेवन्स सेक गेट रेडी, वी हैव नो टाइम टू वेस्ट, टाइम फ्लाइज यू नो. नाउ अली इज बीइंग अ टाइप ऑफ पर्सन थोड़ा सा रशी हो रहा है. ही इज़ लाइक कि बस जल्दी जल्दी हो जाए एंड वी नीड टू गो टू द स्टेशन टू कैच द ट्रेन. ठीक है, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग हिज सिस्टर ही इज़ वेरी कंसर्निंग रिगार्डिंग टाइम. फातिमा इज़ ऑल्सो, बट उसने वो चीज़ों को बड़े प्री प्लानिंग से ऑलरेडी सेट ऑन किया है. जैसे कि वो बिफोर टाइम उठ की, उसने अपना वजू किया, नमाज पढ़ी, ब्रेकफास्ट रेडी किया फॉर हर ब्रदर एंड हर सेल्फ एज वेल. अब आगे से वो थोड़ी सी ईजी है, बट अली का क्या रिस्पॉन्स है, ही इज़ अ बिट पैनिकिंग ओवर हियर. यू कैन सी दैट ही इज़ लाइक फॉर गॉड्स सेक, फॉर हेवन्स सेक गेट रेडी. और मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाले, यानी उसको एक एक्सप्रेशन दिखा रहा है वर्ड सम का, क्यों परेशान है, जल्दी वाले कि उसमें है क्या हरी समय कि जल्दी वो नाश्ता करके निकले स्टेशन के लिए टू कैच द ट्रेन. ठीक है, एंड फर्दर मोर ही इज एडिंग टाइम फ्लाइज ही नो. ठीक है जी, तो यानी क्लास एक डायलॉग था, एक बेसिक सिंपल डायलॉग हमने पढ़ा, किसके दरमियान था, सिस्टर एंड ब्रदर, रिगार्डिंग बिटवीन टू सिबलिंग्स. उन्होंने इनका मेजर कंसर्न क्या था, रिगार्डिंग द टाइम. ठीक है, दोनों के कंसर्न टाइम के रिगार्डिंग थे, बट वन वॉज पैनिकिंग एंड वन वॉज अ बिट ईजी. सो एज हैव यू सीन ओवर हियर, हमने किस तरह से डायलॉग को जनरेट किया, लिखा, हमने उनके एक्सप्रेशंस भी शो करवाए, उनका डायलॉग डिलीवरी को किस तरह से मेंशन अप किया. हमारी क्लास डायलॉग जब हम लिखते हैं ना, हमारी पंक्चुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आफ्टर हर करेक्टर के नेम के बाद हमने किस तरह से सेमीकोलन यूज़ करना है. अच्छा, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क. अगर हम एक्सप्रेशन शो करें तो वी हैव टू मेंशन एक्सक्लेमेशन मार्क एज वेल, फुल स्टॉप, ईच एंड एवरीथिंग. हमारी छोटी से छोटी पंक्चुएशन की मिस्टेक इसमें बहुत बड़ा लॉस कर सकती है, तो हमें एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से लिखना पड़ता है. ठीक है जी क्लास, सो दिस वाज अ सिंपल डायलॉग व्हिच आई हैव मेंशन ओवर हियर, दिस फॉर द क्रिएटिवनेस, फॉर इजीनेस, कि आप लोग को समझ भी लग जाए. अच्छा क्लास, 10 मार्क्स का डायलॉग होता है प्लीज़.
इतना नहीं लिखना, ये हमारी सिर्फ ड्यू टू वी एवर हैविंग द शॉर्ट प्लेस ओवर हियर, और आप लोग को समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग यहाँ पे क्रिएट किया है, ताकि आपको समझ लगे कि दो लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम किस तरह से इनिशिएट करते हैं। हम डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आगे, वो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बात स्टार्ट की। ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड इट्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू कि अब आप लोग इसको को लिखने का मौका मिले तो आप लोग लिख लोगे। ठीक है जी, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर क्लास। आई होप इट्स क्लियर। आपको डायलॉग में किसी भी किस्म की क्वेरी नहीं होगी तो अब आपके पास अगर पेपर में क्वेश्चन आता है दैट यू आर टू ऑप्ट अ लेटर स्टोरी डायलॉग, आई नो यू क्लियरली नो विच वन टू गेट। ठीक है जी, आपको जो आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ है, आपने डायलॉग लिखना, आप डायलॉग लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गो फॉर द स्टोरी यू कैन गो फॉर इट एज वेल, वाइस वर्सा लेटर। हम इन तीनों कंपोनेंट्स को बहुत सेपरेटली डिस्कस किए हैं, इनके सैम्पल लेटर्स, इनके सैम्पल स्टोरीज एंड डायलॉग्स को भी पढ़ लिया है, प्लस क्लास हम इनके की पॉइंट्स की फीचर्स को भी समझा कि इनमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है व्हाइल राइटिंग देम। ठीक है जी, आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर क्लास। देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।